माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग इस मिस्र देश में पपीरस, उससे कैसे पेपर बनता है, ये देखने के लिए हमारा गाइड हम लोगों को एक पपीरस के दुकान में लेकर के गए। जहाँ हम पपीरस के पेपरों में बने हुए चित्र ये सब बेचते हैं, और वहाँ पर हम लोगों को दिखाया ये पेपर पपीरस से कैसे बनाता है। बहुत ही सुंदर अनोखा तरीका। इससे पूर्व में मुझे मालूम नहीं था। मैंने पहले सोचा पपीरस के पत्ते में कहीं लिखता होगा, जैसे उसको सुखा करके। हमारे देश में भी जो ताड़ी के पत्ते में हम लोगों के बचपन में हम लोगों को अक्षर जो सिखाने के लिए उस ताड़ी के पत्ते में लिख करके सिखाता था, तो उसी प्रकार कुछ होगा, ये मेरा विचार था। लेकिन यहाँ इजिप्ट जाकर के जब ये पपीरस के दुकान जब पहुँचा, वहाँ पर हमें पता चला इसके एक अनोखा तरीका है पेपर बनाने के लिए। हमें मालूम है ईसा पूर्व 3000 वर्षों पहले, ईसा मसीह आने के 3000 वर्षों पहले मिस्र देश में पपीरस से पेपर बनाने का तरीका शुरू किया। मिस्र देश में जो नील नदी है उसके किनारों में बहुत ज़्यादा पपीरस का जो पौधा है खिल करके आते हैं। 7-8 फुट तक हाइट में ये खिल करके आते हैं, और उसका स्टेम को पेपर का जितना साइज है उस साइज में उसको काटा जाता है। कितना चौड़ाई चाहिए, कितना लंबाई चाहिए, उसके अनुसार उस स्टेम्स को काटते हैं, पहले टुकड़ा करते हैं। इसके बाद उसके बाहरी जो छिलका है उसको निकाला जाता है। उसको फेंकता नहीं है, उससे टोकरी बनाता है, इवन कपड़ा बनाता है, अन्य बास्केट से है, ये सब बनाने के लिए उसको भी इस्तेमाल करता है। इवन रस्सी जो बनाने के लिए भी वो अच्छा है। तो उसको ऐसा फेंकता नहीं है, वो भी बहुत मजबूत है, और उसके द्वारा अनेकों प्रकार के जो टोकरियाँ ये सब बना करके इस्तेमाल करते हैं। और उसको जलाने का जो आग जो जलाने का उसका भी उपयोग में लेके आते हैं। इसका मतलब पपीरस का पौधा पूर्ण रूप से उस पौधे का हर भाग को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको काटने के बाद उसके बाहरी जो छिलका निकालने के बाद उसके अंदर का जो पल्प है उसको कुछ दिन के लिए पानी में डुबा के रखेगा, ताकि उसके अंदर का जो शुगर कंटेंट वो थोड़ा मिश्रित हो जाए। इसके बाद उससे पानी से निकालने के बाद उसको पतला काटा जाता है। जितना पतला काटेगा उतना पतला पेपर, अच्छा पेपर उससे बनता है। तो उसको काटने के बाद इसको किस प्रकार, किस साइज का जो पेपर बनना है उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में उसको लगाते जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल में लगाएगा, इसके साथ एक वर्टिकल, इसके बाद अगला लाइन में हॉरिजॉन्टल लगाया, इसके बाद उसके नीचे वर्टिकल में नीचे एक लगाया। तो पास पास में इस प्रकार उसको लगाते लगाते
रखेगा। इसके बाद उसके अंदर से ये जो पानी का कंटेंट है, शुगर का कंटेंट है, उसको निकालने के लिए उसके ऊपर प्रेस करना पड़ता है। ये प्रेस करते वक्त उससे वो शुगर की मात्रा, वो जो पानी जैसे है वो निकल जाएगा। साथ ही साथ प्रेस के समय पर उससे कुछ घम निकलता है। वो घम निकल करके इसको आपस में जितना भी ये जो रखा है उसको आपस में जुड़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार प्रेस कर करके दबा करके 4-5 दिन फिर से रखना पड़ता है। तब तक वो प्रेस हो करके वो एक दूसरे में ऐसा चिपकता है, उसका सेल्स एक दूसरे से ऐसा चिपक जाता है, वो एक पेपर जैसे बन जाता है। इसके बाद वो कभी फटता नहीं है। उसको सुखाने के बाद उसके ऊपर चाहे लिख सकता है या ड्राइंग कर सकता है, कुछ भी कार्य उसके ऊपर कर That सकता one है। called the planet of papyrus. You know what meaning the planet of papyrus is? The papyrus make the paper. When the ancient Egyptians don't have a paper like now, make this planet make the paper like the history inside. And also the planet have a two way. The first way look like this way, look like you understand English? Yes, yes. Understand. Look like the God, Amur-Ra, God of sun, like this. Good luck. Good luck. Yeah. Look like the belly. Sleeping? accepting the blessings. They also, I'm not joking, the two is little lot for the honeymoon also. For the, all the land, not honeymoon. And the next way, my friends, see this shape look like the belly. Yes or no? Who more strong here, brothers? Hello, brother. Who more strong? Father, do something together. I don't know strong. You're strong? No, I'm not that much strong. Sit down. No, like this. Indian. This like this, okay. I said like that. Yeah. Okay. It's not broken like that. Yes, brother? ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ No. ഇങ്ങനെ പോട്ടത്തില്ല. അതിനാണ് ജോസ് രണ്ടുപേരും കൂടെ പിടിച്ചത്. The paper, right? The history inside. And also the planet inside, you have a 25% of sugar inside. But if you want to make a strong paper, you don't need the 25% of sugar. You need to start from 3%, 5%. Why? Because make a strong paper. Because that you must move the 20% of sugar out. Okay, because that will cut small part like this. This one is our gift, okay? This was our gift, okay? My queen, what's her name? This is those. No, there is no fibers maybe. No, because she more strong than my friend. And this one because also still you have a 25% of sugar inside. Okay. Because that broke it easy. If you don't want to break it, you must move the 20% of sugar out. Because that will cut another part like this. And what you call this one, please? What's the name for this one? The lady. Hello. Hammer. You have this one in your home? You have this one? Yes. What you are doing this in the home? Because you must make them soft like that. And what you call this one? This mix chapati in Indian, yes? Or no? Yeah, but this one here, use this one. You see here, this head doesn't have anything, it doesn't have a water, okay? When you roll it like this, what do you find here? See? അതിനകത്ത് ഫൈബർ This is all the water and sugar inside. പഞ്ചസാര ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കളയും. Yeah, this is the water and sugar inside. But also for the ancient Egyptian, you didn't use anything like this. You make it move like 20% the sugar out, okay? And you can do something together, please. One here, please. One this. Put it 60 days in the water. And if you want to make dark color, put it 14 days in the water without change the water. Without any chemical. And why keep it 60 days inside the water? Because you still have a 10% of sugar. Keep it 60 days outside the water because the water comes the sugar down. After 60 days, bring 2 carbet like this, 2 muket like this, okay? And bring the planet after we'll keep it 60 days inside the water. And they'll put it one line vertical and one line horizontal without any space like the cross. And also can make one pieces more than 10 meter because anyway the size of papyrus more than 10 meter long. Like this way, vertical and horizontal. And you know the difference between here and the outside? Outside have too much sugar inside because that any size you need it, like vertical, like the cross, like this way. We'll cover it again with carpet like this and we'll keep it more 5 days down the breast. And you know why keep it? And then keep it the breast, you don't know.
carpet, blanket. Hello, why keep it 5 days down the breast? Why? Anyone you know why? Drain out total. No, because it still have a 3% the sugar. But also for the ancient Egyptian, they don't have a breast, keep it down 2 stone. Okay, after 5 days, you can see this is the first paper for all world like this one. Okay. Yes? Yes. Hello. This is the original one. The fake one outside, if you keep it down the light, you just see one line. And also the fake one outside, if you keep it in your hand like this, it's more heavy. Because you have too much sugar inside. Because this one, you have a little bit sugar, you can do it like this, like this, like this. Okay? You remember this planet was a 25% the sugar inside. You can roll it like that? Yes or no? No. Just broke it easy, yes? We'll see this one broken up. Okay. Still strong because this one have a little bit sugar. And also, if you keep it in your hand like in the water like this, thank you ma'am. See? And can watch it again. Okay. And now, like the carpet, strong, yes? And after that we keep it 5 days down, down the sun, down the breast, like this way, and stick together, come new. And remember how long have been this one down the breast now? Now, it's now. Now. Now only 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, not 1 minute. 2 minutes. Okay. I will see this one. Okay. Okay. 2 minutes. We'll see 2 minutes, not 1 minute. We'll see this one. Stick to it. Stick together. See or no? Yes or no? Yes, Touch it, please. Touch it. Yes or no? Stick. Stick just 1 minute. If you keep it 5 days, it's come more strong. Okay, and here if you bite anyone, we give it for you one tube like this, you keep it inside just for safe तो life. And all this पपीरस के पौधे से पेपर बनाने का वो अनोखे तरीका यहाँ पर हम लोगों ने देखा और इसके ऊपर चित्र ईसा मसीह का कई ऐसे चित्र सब बना करके रखा है और कई प्रकार के जैसे लाइट बुझाने का तो एक दूसरा कलर आने वाला इस प्रकार का वो सब तो आर्ट जो है वो किस प्रकार बनाया उसके अनुसार ये है तो हम लोगों को उधर खरीदने के लिए भी मिला थोड़ा बार्गेनिंग सब कर करके पैसा कम करवा करके हम लोगों ने कुछ खरीदा भी है और दुकान के बाहर खरीदना और भी सस्ता पड़ जाता है पेपर तो सब एक ही है केवल ड्राइंग में थोड़ा सा फर्क होता है और सभी पर्पस एक ही जैसे है वो इतना खराब कभी होता नहीं एक बार पेपर बन गया चाहे वो गीला भी हो गया पानी में भी हो गया वो सुखा करके उसको हम सीधा कर सकता है कभी ये खराब नहीं होता है यदि पेपरों का इतिहास को हम लोग पढ़ें सबसे पहले लिखने वाला या पेंटिंग करने के लिए ड्राइंग करने के लिए तस्वीर बनाने के लिए जो पेपर बनाना ये पपीरस से ही शुरू हुआ जैसे मैंने कहा ईसा पूर्वी 3000 वर्ष जो है वहाँ इजिप्ट में इसको शुरू हुआ और हमें मालूम है बाइबल को सबसे पहले इन पपीरस पेपर में ही लिखा जाता था और जो बिब्लोस नामक जो जगह है वहाँ पर इसको शुरू किया था वहाँ से उस शब्द से बिब्लोस का एक और अर्थ ये है बुक किताब है क्योंकि ये जो पपीरस का जो पत्ता जो ये पेपर्स मिला करके एक अध्याय दूसरा अध्याय ऐसा ऐसा कर करके या एक मानुस्क्रिप्ट दूसरा मानुस्क्रिप्ट इस प्रकार इसको एक बुक जैसे बनाता था मिला कर रखता था इस प्रकार उसको रखने को उसको भी लैटिन भाषा में बिब्लोस कहते हैं तो उस बिब्लोस शब्द से बुक या बाइबल शब्द का अर्थ बुक है किताब है क्योंकि अनेकों किताबों का 73 किताबों का एक किताब है बाइबल तो ये बिब्लोस से आया है
एक्चुअली बिब्लोस जगह कहाँ है? वो लेबनान देश के बेरूट से 30 किलोमीटर नॉर्थ में एक जगह है, ये बिब्लोस नाम का जगह। यहाँ इजिप्ट से पपीरस वहाँ लेकर के जाता था, वहाँ लिखता था, पेंटिंग करता था, और वहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। इसी कारण ये जो बिब्लोस शब्द को, ये ग्रीक शब्द है, उसको उठाया गया और बुक के लिए लैटिनी भाषा में उसको जो बिब्लोस शब्द को उठाया और उससे किताब, और लास्ट में उस किताब से बाइबल शब्द भी निकाला गया है। और इसका जो लिखने का जो सामग्रियां हैं, जैसे पेपर, हम लोग एक्चुअली जो पपीरस का जो पेपर है उसको पेपर है करके नहीं बोल सकता, वो पपीरस का एक सामग्री है, उसमें भी हम लिख सकता है, ड्राइंग कर सकता है, पेपर का जो कार्य है वो करा सकता है। लेकिन लिखने के लिए इसके बाद हमें मालूम है जो भेड़ बकरियों के जो चमड़ा है उसको भी तैयार करके, उसका बाल सब निकाल करके उस चमड़े को भी बाद में तैयार करता था। उसको पर्चमेंट कहते हैं, पर्चमेंट। वो जो तरीका शुरू हुआ था एशिया माइनर में हमें मालूम है 7 कलीसियाओं के लिए जो पत्र लिखा, उसमें एक परगमम बोल करके एक जगह के विषय में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। उसी स्थान पर ये पर्चमेंट जो स्किन से जो पेपर जैसे जो बनाने का, जो चमड़े का जो लिखने वाला वस्तु जो बनाने का तरीका शुरू हुआ, वो है ईसा पूर्वी 1500 में, 1500 BC, 1500 BC में इस प्रकार का ये जो पर्चमेंट में लिखने का तरीका, चमड़े में लिखने का तरीका, हमें मालूम है बाइबल भी चमड़े में लिखा हुआ मिला है हमें। कुमरान के विषय में मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया। हम लोग इसराइल से जब इस इजिप्ट के लिए जब आ रहा था, उस रास्ते में उन कुमरान गुफाओं के विषय में जहाँ से वो मिला, उस स्थान सब मैंने दिखाया था। जो बाइबल का 73 किताबों का ये जो सामग्रियाँ, ये जो लिखा हुआ वस्तु, कुछ जो है पपीरस पेपर में और कुछ जो है इस प्रकार पर्चमेंट में लिखा हुआ था। तो ये सब हम लोगों ने उस समय पर देखा। बाइबल को इसका मतलब पर्चमेंट में भी लिखा, बाइबल के लिखा हुआ उसका सबूत तो बाइबल में ही है। संत पौलुस भी बोला है, तुमने वो जो चमड़ा पत्र उसको लेकर के आना। और ईसा मसीह के हाथ में बाइबल पढ़ने के लिए सियाह का जो ग्रंथ का वो जो है वो भी पर्चमेंट दिया था उनके हाथ में, अर्थात जो स्किन में, जो चमड़े में बना लिखा हुआ ये जो पत्र उसको दिया था। और BC 197 से लेकर के BC 159 तक, BC 197 से BC 159 तक परगमन का जो राजा है, उस राजा ने इस कार्य को बढ़ावा दिया था। और आज इस पर्चमेंट का पिता के रूप में उस राजा को माना जाता है। उस समय पर परगमन में जो राजा था, लेकिन उससे पूर्व में इतिहास कहते हैं 1500 से इस प्रकार का चमड़े का पत्र बनाना शुरू किया था। तीसरा लिखने वाला सामग्री है पेपर। जो आजकल हम लोग जो किताबें जितने भी छपाता है वो पेपर से है। और पेपर भी बनाने का कई तरीका है। जो सबसे अच्छा पेपर वगैरह जो है, जैसे बम्बू वगैरह से, उसका पल्प से जो बनाया जाता वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसका इन्वेंशन जो है AD 105 में चाइना में किया है। चाइना के एक व्यक्ति के नाम से है ये पेपर का खोज करने का विषय में। लेकिन एक इतिहास मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला,
उसे अनेकों वर्ष पहले जापान में एक कार्य शुरू हुआ था, लेकिन उसका प्रामाणिक रूप से प्रूफ नहीं। लेकिन चाइना के एक व्यक्ति के नाम से ये AD 105 में पेपर बनाया, ये लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब लिखने के लिए बाइबल का 3 प्रकार का वस्तु का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बाइबल को लिखने के लिए पपीरस को, उसको कैसे बनाता है आज के क्लास में हमने देखा। दूसरा है जो चमड़े का, जो परचमेंट जो बनाता है, वो जो चमड़े का जो बनाने वाला जो तरीका, और तीसरा है पेपर बनाने का तरीका। ये तीनों तरीके से आज हम लोगों को बाइबल का प्रतियां देखने के लिए मिलता है, तीनों रीति से बनाया। और हमें मालूम है जो प्रिंटिंग मशीन जब शुरू हुआ, वो भी जो लैटिन बाइबल, जो वुल्गाता बाइबल, उसको प्रिंट करने के लिए ही प्रिंटिंग मशीन का खोज इस दुनिया में सबसे पहले किया गया था। तो प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस ज्ञान के लिए। किस प्रकार बाइबल नाम आया बिब्लोस शब्द से, और ये बिब्लोस जगह बेरूट का पास में 30 किलोमीटर नॉर्थ में है, और वहाँ पर इस पपीरस में लिखा जाता था, किताबें बनता था। उस कारण बाइबल को जब उस पपीरस के उन पत्तों में पेपर में जब लिखना शुरू किया, तब बाइबल नाम उसको पड़ा, उस किताब को। बिब्लोस का नाम का अर्थ बुक है, बाइबल शब्द का अर्थ भी इसका मतलब बुक है। और दूसरा तरीका मैंने कहा है चमड़े वाला, उसको परचमेंट कहते हैं। और तीसरा जो पेपर है, आज जो हम लोग प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल करने वाला जो पेपर, ये 3 तरीका लिखने के लिए, ड्राइंग के लिए, पिक्चर बनाने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आज इजिप्ट में पपीरस से कैसे लिखने का जो सामग्री पेपर जैसे जो बनाता है, उसको बनाने का तरीका देखने का कृपा प्रभु ने दिया। और बाइबल का लिखने का जो तीनों तरीका, पपीरस में हो, परचमेंट में हो या पेपर में, उसके विषय में मन चिंतन करने की कृपा दिया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।